ध्रुव जी महाराज पहुंचे। बहुत सुंदर आज गुरु की मंत्र की सहारा लेकर समाधि लगाई। कहते हैं पहले महीना में फल खाके समाधि को पूरा किया। दूसरे महीना पे 6-6 दिन पर केवल सूखे पत्ते को खाकर समाधि पूरी किया। तीसरे महीना जब लगी तो 9-9 दिन पर जल पी के केवल समाधि किया। चौथे महीने पे 12-12 दिन पर हवा लेकर यानी श्वास लेकर समाधि की। और उसके बाद जब 5वें महीने लग गई, ध्यान ब्रह्म पदे जना आज ध्यान लगाए ध्रुव जी महाराज उस श्री नारायण के, और अपने पांव के अंगूठे से दबाकर आज ध्यान मग्न हुए। जब पृथ्वी को दबाए अंगूठे से तो भगवान श्री नारायण तपस्या से प्रसन्न हुए। आकर सामने साथ खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज आंख नहीं खोल रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कि पता है ये आंख क्यों नहीं खोल रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि ये आंख बंद करके अपने हृदय के अंदर मेरी छवि का दर्शन कर रहा है, और उस दर्शन में इतना मग्न हो गया कि मैं बाहर खड़ा हूँ इसकी भान भी नहीं है। तो भगवान ने ध्रुव जी के हृदय से अपने छवि का गायब किया, अदृश्य कर दिया। तो ध्रुव जी बिल्कुल अचानक देखी कि भगवान की छवि गायब हो गई, तो मन बड़ा विचलित हुआ, और विचलित मन में आंखें खुली तो सामने देखी कि श्री नारायण साक्षात खड़े हैं। अब जैसे खड़े देखा तो मन से मुख से तो कोई शब्द ही नहीं निकला। ध्रुव जी महाराज मन में चिंतन करने लगे, अरे माँ ने बताया था कि भगवान के भजन करना, भगवान के लिए तपस्या करना। गुरु जी ने भी बताया कि भगवान की तपस्या करना, लेकिन मैंने तो भूल ही गया कि जब भगवान आएंगे तो मैं मांगूंगी क्या, मैं बोलूंगा क्या उनके सामने। जब मुख नहीं खुली तो उनके कपोल से यानी गाल से श्री नारायण ने अपने संग को स्पर्श कराया। तो ध्रुव जी महाराज आज बड़ा सुंदर स्तुति करने लगे। भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो ध्रुव जी महाराज कहने लगे, प्रभु आपकी दर्शन हो गई तो वरदान क्या मांगो, हमें तो कुछ चाह नहीं है। फिर भी उनको ध्रुव पद की वरदान मिली। बोले अब तुम लौट जाओ अपने राज्य की ओर। ध्रुव जी ने कहा कि हमारी इच्छा नहीं है। बोले कोई बात नहीं, फिर भी आप अपने राज्य की ओर लौट जाओ। आज भगवान के आदेश से ध्रुव जी लौटते हैं, और भगवान कहते हैं तुम 36,000 साल आप राज्य करोगे। लौटते हैं तो जिसने पहले फटकार के ध्रुव जी को भगाया था, सबसे पहले वही स्वागत के लिए आती है, सुरुचि जी। और जब स्वागत के लिए आती है तो भगवान ने बड़ा ही सुंदर कहा, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करन सब कोई, जा पर कृपा करन सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करन सब कोई, जा पर कृपा करन सब कोई। आज कहते हैं कि जा पर कृपा भगवान की होई, ता पर कृपा करन सब कोई। आज बड़ा सुंदर ध्रुव जी की स्वागत की जाती है। जिस पिता ने कभी मान नहीं दिया, आज वो पिता अपने राज सिंहासन पे बैठाता है। उसके बाद एक दिन अचानक उत्तम
यक्ष द्वारा मारा जाता है तो ध्रुव जी को बड़ा ही क्रोध आता है। वो युद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं और सारे यक्षों को मारना प्रारंभ करते हैं। आगे ब्रह्मा जी समझाते हैं और कुबेर जी की वरदान मिलती है। अंतिम में ध्रुव जी की राज की समापन जब होती है तो स्वयं भगवान के पार्षद उन्हें ले जाने के लिए अपने धाम को आते हैं। तो ध्रुव जी का मन बड़ा विचलित रहता है, उदास रहता है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, ध्रुव जी आपका मन ऐसे कैसे उदास है? तो ध्रुव जी ने कहा कि हमारा मन इसलिए उदास है कि जिस माँ के गर्भ से मैं जन्म लिया आज वो माँ नजर नहीं आ रही है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी एक बात बताओ, जिसका पुत्र इतना तपस्वी हो, क्या जिसके पुत्र को परम पद मिल रहा हो उसकी माँ को परम पद नहीं मिलेगा? आप सामने नजर दौड़ा के देखो। तो ध्रुव जी ने देखा कि सामने एक रथ है, उस पे माँ सवार है और बड़ा सुंदर उनके साथ परम धाम चल रही है। और मन में बड़ा सुंदर चिंतन आया कि जहाँ विराजी राधा रानी अलबेली सरकार सवरिया लेकर चलेगा। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार सवरिया चल पर
और बड़ा ही सुंदर ध्रुव जी को परम गति मिलती है, परम पद मिलता है। और आज भी ध्रुव पद है जो आकाश में ध्रुव तारा कहते हैं। उसके बाद ध्रुव जी की वंश का वर्णन बहुत सुंदर आता है। राजा अंक का चरित्र आता है। तो जोर से बोले राधे राधे। तो राजा अंक का चरित्र आता है और राजा अंक का जब चरित्र आता है तो उसका पुत्र वेन हुआ। और वेन इतना नास्तिक था कि उसकी नास्तिक को देखकर राजा अंग परेशान हो गए और एक गुफा में जाके छुप गए। सारे लोग बहुत खोजे, नहीं मिला और वो कहीं और नहीं राज्य की गुफा में छुपे हुए थे। लेकिन न मिलने के कारण अंत में राजा बना दिया गया वेन को। लेकिन वेन इतना नास्तिक निकला कि सारे नगर में ढिंडोरा पीट के कहा दिया गया कि यहाँ पे ना कोई धर्म करेगा, ना किसी का पूजन करेगा, ना यज्ञ करेगा, ना हवन करेगा। जो भी मानेगा मेरे को मानेगा, यानी मेरा पूजा करेगा। मैं ही इस राज्य का देवता हूँ। इस व्यवहार को देखकर संत जी बड़े समझाए, बहुत से संत मिलकर समझाए। जब वे नहीं समझा तो सारे संत मिलकर इतने क्रोध किए कि उस क्रोध के कारणावेश वेन की मौत हो गई। जब मौत हुई तो सारे संतों को चिंता हुआ कि राज का राजा ना रहेगा तो राज्य कैसे चलेगा। तो वेन के शरीर को मंथन की गई और जब मंथन की गई तो सर्वप्रथम निषिद्ध प्रकट हुआ। वो बिल्कुल दैत्य जैसा नजर आता था। तो सारे संत ने कहा निषिद्ध यानी बैठ जाओ। तो वो बैठ गया। फिर मंथन पुनः मंथन की गई तो एक बालक और एक बालिका उत्पन्न हुआ। बालक पृथु जी और बालिका स्वयं लक्ष्मी जी उत्पन्न हुआ। उसके बाद पृथु महाराज का प्रागट हुआ। तो पृथु महाराज ने देखा कि पृथ्वी में चारों ओर केवल अकाल ही अकाल है। तो बड़ा क्रोध आया और जब क्रोध आया तो पूछा गया क्यों अपने पृथ्वी अपने गर्भ में सारे धन क्यों छुपा रखी है। तो उनके क्रोध से पृथ्वी कांपने लगी और जब पृथ्वी कांपने लगी तो आज क्षमा प्रार्थी मांगती है, क्षमा मांगती है। और पृथ्वी के कारण ही इसे पृथ्वी कहा गया। पृथु महाराज की पुत्री होने के कारण इसे पृथ्वी कहा गया। बड़ा सुंदर अपने राज को चलाया, प्रजा को अच्छे शासन दिया। और जब अंत गतवा तपस्या करके परम गति के गए, प्रोंजन उपाख्यान आया और उसके बाद आज यहाँ पे विदुर जी और मैत्रेय जी की संवाद समाप्त होती है। आगे जब कथा चलती है तो राजा परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव, जीवन में आपने ये तो बताया कि जीवन में भगवान की परमात्मा की भक्ति करते हैं लोग, लेकिन उस भक्ति में भक्ति कैसी होनी चाहिए। लोग उस परमात्मा का नाम ले तो किस प्रकार नाम लेना चाहिए। इसलिए आप कृपया करके हमारे पे इतना कृपा करें कि जीवन में आपके द्वारा सुने हुए वाणी से जो हमारे जीवन का मौत का भय है वो 7 दिन में निकल जाए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, कि आपने उत्तानपाद जो मनु शत्रुपा के पुत्र हैं उनकी कथा आप सुनी। अब आप प्रियव्रत की कथा सुने जिनके पुत्र हुए सागर। तो जब ये आए तो उन्होंने देखा चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है दिन के बाद। तो मन में लगा कि ये अंधेरा क्यों है। तो वो ज्योतिर्मय रथ को लेकर पृथ्वी के चारों ओर 7 दिन लगातार चक्कर लगाए और 7 दिन तक केवल प्रकाश ही प्रकाश, यानी रात को भी दिन कर दिया। तो सारे देवताओं ने समझाए, संत जन ने समझाए कि रात होना भी आवश्यक है, क्योंकि रात अगर ना हो तो बहुत ऐसे योगी जन होते हैं जो रात्रि के बेला में साधना करते हैं और कहते जो 7 चक्कर लगाया वही 7 चक्कर से 7
महासागर बन गई। और उस 7 महासागर के बाद आज सारे एक द्वीप, 7 महादेश बनने के बाद एक द्वीप ने सारे पुत्रों को सौंपा और उन्हीं से राजा नाभि के पुत्र से ऋषभ देव हुए। और ऋषभ देव जी आज जीवन में परमात्मा से इतने प्रेम करते हैं कि अपने राज को स्वयं चलाने नहीं चाहते। उन्होंने देखा सारे ओर से राज परिपूर्ण है, तो परिपूर्ण होने की वजह से अपने पुत्र भरत को राज सौंप कर और वो चल गए साधना करने के लिए। और भरत के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, क्योंकि इससे पहले अजनाभर खंड के नाम से ये जाना जाता था, लेकिन उसके बाद भारतवर्ष पड़ा। भरत जी को जब राज मिला, देखे कि राज सही सलामत चल रहा है, तो उनके भी मन में वैराग आई, चल पड़े। लेकिन जब जाने लगे वन की ओर, तो अचानक एक नदी में एक गर्भणी यानी गर्भवती हिरनी पानी पी रही थी। और पानी पीते पीते अचानक सिर यानी जो शेर दहाड़ता है, उसकी दहाड़ को सुनकर इतनी जोर से छलांग लगाई कि उसके गर्भ वहीं गिर गया और जो हिरनी था उसका मौत हो गया। तो राजा भरत ने देखा कि हिरनी के बच्चे बिल्कुल ही छोटा सा था, तो उस बच्चे को अपने पास रखे पालन करने लगे। लेकिन पालन करते करते उस बच्चे में उनका मोह हो गया। अगर बच्चा थोड़ा भी दूर चला जाता तो राजा भरत बहुत ही विचलित हो जाते, इधर उधर ढूंढने लगते। सब वृक्ष पहाड़ सबसे पूछते कि बताओ वो हिरण का बच्चा कहाँ गया। अंत में एक दिन हिरण का बच्चा राजा भरत जी को छोड़ के चला गया और अंतःगत्वा उनके चिंतन में ही राजा भरत ने अपना शरीर त्याग कर दिया। और अंतोगत्वा मतलब जो अंत में आप चिंतन करोगे उसी योनि में आपका दोबारा शरीर प्राप्त होगा। चिंतन हिरण के बच्चे से हुई तो जाके दूसरे जन्म में हिरण ही बने। हिरण बने जब और मृग योनि प्राप्त हुई, लेकिन उनकी जो पूर्व जन्म की याद थी वो उनकी स्मरण शक्ति बनी रही। उन्होंने सोचा कि मैंने एक मृग की बच्चे को पालन किया और अंत में चिंतन किया तो मैं मृग में आया। तो मृग योनि में रहते हुए भी 11 का व्रत करते, सूखे सूखे पत्ते खाते, तपस्या करते और मृग योनि को भी त्याग कर पुनः ब्राह्मण के घर में जन्म लिए। और जब ब्राह्मण के घर में जन्म लिए तो वहां पे जैसे ही जन्म लिए तो उससे बड़े 3 भाई थे। उसके बाद इनका जन्म हुआ तो इनके पिता खूब सिखाते, अरे सीख जाओ सीख जाओ, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सीखते। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म की जो स्मरण बनी रही, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं सीख जाऊंगा तो पुनः इसी संसार में फंस जाऊंगा, कर्म कांड करता रह जाऊंगा और मैं इसी में उलझ के रह जाऊंगा। तो इसीलिए उसके पिता ने खूब सिखाया। जानते तो अंदर से सब कुछ थे, लेकिन सीखे नहीं, कुछ बोलते ही नहीं थे। तो उनके पिता ने उनका नाम जड़ भरत रख दिया। जब जड़ भरत रखा तो घर का कोई काम नहीं करते, केवल खाते और मन ही मन उस परमात्मा को याद करते। और उसके बाद धीरे धीरे समय बीता, पिता की स्वर्गवास हो गई, तो अब सारे जिम्मा भाइयों के कंधे पे आ गया। और जैसे सारे जिम्मा भाइयों के कंधे पे आ गए तो भाइयों तो कुछ नहीं कहते, क्योंकि भाई लोग थोड़ा भाई भाई में प्रेम होता तो कुछ नहीं कहते। लेकिन जब भाई काम पे चले जाते तो उसके पीछे उनकी भाभियां कहती, अरे निठल्ले होके पड़े रहते हो, कुछ काम क्या करो, अनाज के दुश्मन बने हो। अब जड़ भरत जी बेचारे भाभियों की वाणी सुन सुन के रहते। कुछ दिन के बाद भाभियां अपने पति से कह के रहने लगी कि तुम्हारे भाई केवल खाता है, करता कुछ नहीं है, इसे अपने साथ काम पे ले जाया करो। भाइयों ने कहा, रे देखो भाई, केवल बैठे रहने से काम नहीं होने वाला, इसलिए चलो खेतों में काम करना। खेत पे ले गए तो बड़ा सुंदर रखवाली करने को दे दिया गया। और जब रखवाली करने को दे दिया गया तो चिड़िया आती, खेत को चुगती चली जाते, पशु आते खेत में चल जाते, तो भाई बड़ा क्रोधित होता।
तो जड़ भरत कहते कि राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। बोले दोनों तो राम जी की है इसलिए आराम से खाओ, मैं क्यों बीच में मना करूं। तो जीवन में जब हम परमात्मा के काम में लगते हैं तो अपने ही ये समझ बैठते हैं कि ये केवल भक्ति करता है। एक बार एक बालक बड़ा ही सुंदर मन में वैराग गया, घर छोड़ के गया, साधु बन गया। तो घर वाले बहुत ढूंढे। अगर किसी गांव से और किसी परिवार से कोई बालक निकल जाए ना तो गांव वाले भी और परिवार वाले भी अपने पुत्र को बहुत ढूंढते हैं। इसलिए बार जोर से बोले राधे राधे। तो बहुत ढूंढते हैं तो उनके परिवार वाले भी बहुत ढूंढे। पता चला फलाने आश्रम में वो बेटा है। गया, बड़ा हाथ पांव जोड़ा, अरे हमारे महाराज हमारे बेटे को वापस कर दो। तो महाराज जी ने उस बालक को सिखाया कि देखो बेटा, चाहे भजन आश्रम में रह के करो चाहे घर में रह के करो, करना तो भजन है, इसलिए तुम वापस घर चले जाओ और परमात्मा का खूब भजन करना। तो वो लड़का घर वापस आ गया। सुबह उठता, ध्यान करता, स्नान करता और नित्य कर्मों में लग जाता, भगवान का नाम लेता। फिर भूख लगती तो खाने को मिलता तो खा लेता और पुनः विश्राम करता, फिर भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर देता। 2-4 दिन हुई तो परिवार वाले ने सोचे कि आश्रम से अभी अभी आया है तो आश्रम का भूत सवार है, 2-4 बार छूट जाएगा। 1 महीना बीत गई तो परिवार वाले ने कहा, अरे बेटा क्या माला वाला में लगे रहते हो, कभी घर का भी काम कर लिया करो। तो बेटा ने कहा, मैं तो भजन में गया था, आप लोग वापस ले आए, मैं आप लोगों के कारण वापस आ गया, लेकिन मैं वहाँ भी भजन करता था और यहाँ भी भजन करूंगा, मैं तो कोई काम करने वाला नहीं। तो परिवार ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम केवल भजन करते रहोगे तो हम तुम्हारे ठेका थोड़ी ना ले रखे कि तुम्हें बैठ बैठ के खिलावे, जाओ जहाँ से आए थे वहां चले जाओ। तो भगवान का जो कार्य करता है तो जड़ भरत को भी यही सुनने को मिला। खेत पे रहना प्रारंभ कर दिए और जब खेत पे रहना प्रारंभ किए तो भाइयों ने देखा ये तो कोई काम का ही नहीं है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, इकट्ठे लेके बैठ के खाता है। तो उस खेत से भी भगा दिया गया। जड़ भरत जी जहाँ तहाँ रहते, जैसे तैसे रहते, भिक्षाटन करते, मांग के खा लेते, बिल्कुल मस्त हो गए। और जब मस्त हुए तो अचानक एक डकैतों की समूह थी जिसमें पुत्र होने के बाद नर बलि देने की मनौती मांगी थी। तो भाई नर बलि किसको दी जाए? तो अचानक ढूंढते ढूंढते हाथ लगे जड़ भरत जी, और जब जड़ भरत हाथ लगे तो ले गए। जब ले गए तो जड़ भरत जी बड़ा प्रेम से गए। वहां ले जाने के बाद स्नान कराया, तिलक कराई गई, मालपुए खिलाए गए। जड़ भरत देखे कि सब कुछ हो रहा है, सब भगवत इच्छा से हो रही है, तो मालपुए भी पाए, तिलक भी करवाया। फिर सारे डकैतों ने कहा इस पत्थर पे सर टेको। बोले क्यों टेके? बोले तूने जो मालपुए खाए हैं वो मुफ्त के थोड़ी ना मैंने खिलाए हैं। बोले क्यों खिलाए हो? बोले इसलिए खिलाए, तुम्हारी बलि दी जाने वाली थी। जड़ भरत ने कहा जैसे हरि कृपा, सर टेका और जेल से ही डकैत का सरदार तलवार उठाई। 100 चाटे देव देवी भद्रकाली, जैसे उठाया तो जो भद्रकाली थी क्रोध में बन गई और पत्थर को फाड़ कर स्वयं प्रकट हो गई। बोली काली मैया। और प्रकट होके जिस डकैत ने हाथ में खड़क यानी तलवार पकड़ रखा था उसकी सर काट डाली। उन्होंने पूछा कि भरत आप तो इतने बड़े ज्ञानी फिर भी आपने कुछ नहीं किया। तो जड़ भरत ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बोले माँ, जिसके सर पे आपकी जैसी माँ की छत्र साया हो उस बच्चे को चिंतन करने की क्या आवश्यकता है? हमें पता था कि आप हमारी रक्षा करने के लिए जरूर आओगी। आज प्रणाम करते हैं, निकल जाते हैं। और उसी समय रहुगण एक राजा संत के सत्संग सुनने के लिए जा रहा था। तो डोली में बैठा हुआ था तो अचानक एक कहार बीमार पड़ गया। तो रहुगण राजा ने कहा अरे जा देख, कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसे कहार बना लेना।
तो अचानक जड़ भरत मिले तो बड़े मोटे तगड़े थे, और जब मोटे तगड़े थे तो उनको लगा दिया गया। तो सब तो तेज चाल में चले और जड़ भरत तो संत रूप थे, तो उन्हें वो देख देख कर चलते, कहीं कोई चींटी न मर जाए तो बिल्कुल धीरे धीरे चलते, और अचानक कोई जीव रास्ते में मिलता तो उछल पड़ते। अब जैसे उछल पड़ते तो अंदर जो डोली में बैठा हो वो क्या होगा, अचानक उछलने से डोली डगमगाएगी। तो रघुगण को बड़ा जोर से सर पे चोट लगा, और जोर से लगा तो रघुगण ने कहा, अरे अच्छा से चलाओ। अब सिंध सोबीर के राजा डोली में बैठा हो, पुनः धीरे धीरे चले, फिर कोई कीड़ा देखा नीचे रास्ते में तो फिर उछल पड़े, फिर चोट लगा तो बड़ा क्रोध आया। डोली से बाहर झांक के देखा तो मोटा तगड़ा एकदम से कोई व्यक्ति लगा हुआ है। तो रघुगण ने ताना कसते हुए कहा, अरे अरे देखो तो कितना दुबला पतला व्यक्ति, बिल्कुल निर्बल है, ऐसा प्रतीत होता है मानो बहुत दिन से खाने को नहीं मिला है। और जड़ भरत तो मोटे तगड़े, उनको समझ में सब आ रही थी कि ये ताना मेरे ऊपर मिल रहा है। तो आज तक जड़ भरत जब से जन्म लिए तब से लेके अभी तक किसी के पास एक शब्द नहीं कहा, लेकिन रघुगण की इस वाणी को देखा तो मन में लगा, रे दिखने में तो ये ज्ञानी लगता है, लेकिन आज तक केवल जीवन में थ्योरी ही पढ़ा है, प्रैक्टिकल जीवन में नहीं हुई। तो उस डोली को पकड़ते हुए जड़ भरत जी ने बड़ा सुंदर कहा कि नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावन। बोले ये जो आत्मा है न उसे कोई शस्त्र छेद कर सकता है, न कोई अग्नि जला सकता है, न कोई जल भिगा सकता है, और न कोई हवा उड़ा सकता है। जड़ भरत की इस उत्तर को सुनकर राजा चकित हो गया। जब चकित हुआ तो राजा को लगा ये कोई साधारण नहीं, जिसको मैंने कहार बनाया वो बहुत विद्वान लग रहा है। जब से डोली रखवाई गई, रघुगण राजा पूछा कि महाराज आप कौन हो। किसी ने कहा कि जड़ भरत इतने दिन नहीं बोले, आज बोलने की क्या आवश्यकता आ गई। बोले बोलने की इसलिए आवश्यकता आ गई क्योंकि जड़ भरत ने सोचा कि अगर आज नहीं बोलूंगा तो एक तो संत अपमान का दोष लगेगा, और मेरे कंधे पे इसका डोली है, तो मेरा दायित्व बनता है कि जिस गांव में अगर संत हो तो संत की दायित्व बनती है कि उस गांव को मार्गदर्शन करें। तो आज जड़ भरत की दायित्व हो गई कि हमारे कंधे पे डोली है, अगर मैं इसे नहीं समझाऊंगा फिर कौन समझाएगा। इसलिए समझाना प्रारंभ किए। रघुगण ने जैसे ही ये नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पाव का जैसे सुना, आज चरणों में गिर गया, चरणों में गिर के प्रणाम करने लगा कि महाराज आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पाया। और यूं कह के आज बड़ा सुंदर जड़ भरत उपदेश देते हैं कि देखो राजन, जीवन में आप संत के संग करते हो, ये बड़ा ही सुंदर बात है, सत्संग में जाते हो अच्छी बात है, लेकिन जीवन में जिस आत्मा के बारे में आप कह रहे हो वह आत्मा अमर है। और किसी का शरीर न दुबला होता है न मोटा होता है, न कोई ज्ञानी होता है न अज्ञानी होता है, न वो मूढ़ होता है न वो जड़ होता है। जीवन में सदैव उसके अंदर रहने वाली यानी वास करने वाली आत्मा अमर होती है। इसलिए आपने जो कहा वो शरीर के लिए कहा, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है उसके लिए आपने नहीं कहा। यूं कह के जब राजा रघुगण को उपदेश मिला तो राजा धन्य हुआ, उपदेश को पाकर अपने जीवन को सार्थक मानने लगा। और सार्थक मानते मानते आज रघुगण जड़ भरत को गुरु बनाता है। कहते हैं रघुगण का उद्धार होता है। आगे की अध्याय में नरकों की वर्णन आई है कि व्यक्ति जैसा जैसा पाप करता है वैसे वैसे उसको दंड मिलता है। अनेकों नरकों की वर्णन आई है। अंधकूप है जो अंधेरे कुआं का समान होता है, उसमें व्यक्ति को डाला जाता है। उस नरक की वर्णन को जैसे ही सुखदेव जी महाराज जी द्वारा राजा परीक्षित सुने
तो मन विचलित हो उठा। बोले गुरुदेव, ऐसे ऐसे नरक, फिर भी जीव जो होते हैं, जो प्राणी होते हैं, उनको समझ में नहीं आता, फिर भी क्या वो परमात्मा का भजन नहीं करते। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जीवन में इतने नरक होते सब लोग जानता है, सबके ध्यान में कहीं ना कहीं है, लेकिन संसार में इतना फंसा रहता है कि उस ध्यान से उतर जाता है। आज बड़ा सुंदर समझाते हैं, कहते हैं क्या उस परमात्मा का नाम लेता है तो नरक से मुक्ति नहीं मिलती है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि षष्ठ स्कंद में मैं तुम्हें ऐसा बता रहा हूं कि जैसे सुनते ही ये लगेगा कि जितना वे पाप कर ले जीवन में, लेकिन अगर वो हरि का नाम केवल ले लेता है तो उसका जीवन उद्धार हो जाता है। बोले कैसे? बोले क्योंकि जीवन में जो भगवान का नाम होता है वो प्रेम से लो तो भी अच्छा है, दुष्टता से लो तो भी अच्छा है, भाई से लो तो भी अच्छा है, कुभाई से लो तो भी अच्छा है। इसलिए आया भी है, भाई कुभाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, भाई कुभाई अनख आलस हो, भाई कुभाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। कहते भाई कुभाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। चाहे भाई से लो, कुभाई से लो, प्रेम से लो, दुष्टता से लो, जैसा भी लो उसका उद्धार अवश्य होता है। बोले कैसे? कोई प्रमाण है? बोले है प्रमाण है। बोले किस क्या प्रमाण है आप बताओ? बोले एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था, लेकिन वो ब्राह्मण का लड़का था, लेकिन अचानक कुछ दूषित दृश्य को देखकर उसकी मन खराब हो गई और तब से वो दुष्ट बन गया, काम में डूब गया। बोले कैसे? बोले अजामिल एक दिन कहीं से लकड़ी चुन के ला रहा था, तो अचानक ऐसा दृश्य देखा कि उसके मन में अपशब्द उठने लगी, फिर वो दुष्ट के कार्य में ही लग गया। एक दिन उसके घर में कुछ संत उस गांव से प्रसाद कर रहे थे, तो संत जी ने पूछा कि अरे बताओ कि यहाँ पे कोई ऐसा है जो संत की सेवा कर सके। तो कुछ गांव के लड़के थे तो उनको बड़ा बदमाशी सूझी, तो उन्होंने नाम बताया, अरे अजामिल के पास चले जाना, बड़ा संतों की सेवा करते हैं। और अजामिल तो बिल्कुल दुष्ट था। लड़कों ने सोचा कि ये महाराज जी लोग खाते बहुत अच्छे हैं, आज किसी के फेरे में पड़ेंगे तब पता चलेगा। संत जी सीधे साधे पहुंच गए अजामिल के दरवाजे में, तो अजामिल था नहीं, तो उसकी पत्नी थी, बड़ा ही धार्मिक और आध्यात्मिक थी, तो स्वागत की। बोली कि महाराज मैं आपकी सेवा तो करूंगी, लेकिन मैं आपको बना कर नहीं दे सकती हूँ, लेकिन आपको मैं दे देती हूँ, आप घर के बाहर जो कॉरिडोर यानी बरामदा है वहाँ पे आप रहे, आप प्रसाद बनाए। ठीक है। रात्रि हुई, अचानक अजामिल आया अर्धरात्रि को, तो देखा कुछ संत बाहर पड़े हुए, तो अंदर अपने पत्नी से गया, पूछा कौन है ये? बोले अरे मत कहो कौन है ये, बड़े भाग्य होते हैं तब किसी संत की पदार्पण होती है। पत्नी की बात मानकर अजामिल चुप रहा। सवेरे प्रातः काल हुई तो संत जाने लगे, तो उससे पहले कहने लगे, रे मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हारे घर मैंने भोजन पाया है तो अब दक्षिणा भी चाहिए। अजामिल ने कहा, रे महाराज भोजन पा लियो, ये बड़ी बात है, आपको भोजन भी मिल गई और दक्षिणा की बात कहते हो। संत जी ने कहा, अजामिल मैं ऐसे वैसे दक्षिणा नहीं मांग रहा हूँ जिससे तुम्हारा कमी हो जाए। बोले फिर क्या मांग रही हो? बोले बस इतना दक्षिणा दे देना कि जब तुम्हारा पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रखना।
बोला चल इतनी छोटी सी बात है, कोई बात नहीं, मैं ये दक्षिणा आपको देता हूँ। पुत्र हुआ, नाम नारायण रखा। संत जी कह के तो चले गए और उस पुत्र से इतना अजामिल को प्रेम हुआ कि उस प्रेम ने सदैव पुत्र को ही पुकारता। अंतिम समय आ गई, अजामिल खाट पे पड़ा था और जीवन में इतने पाप कर्म की कि यम के दूत आ गए। अब यम के दूत को जैसे ही अजामिल ने देखा, भय से कांप गया। क्यों? क्योंकि बिल्कुल काले कलूटे, लंबे चौड़े, हाथ में रस्सी लिए हुए। बोले अरे तुम क्यों आए हो? बोले मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बोले मैं तुम्हें नहीं जाने वाला। उस भय से जो सामने बालक खेल रहा था जिसका नाम नारायण था, अजामिल आवाज लगाने लगा, ओ नारायण नारायण नारायण, बचाना दो सही। जैसे ही आवाज लगाई तो बात भगवान के कानों में गई। अब कानों में गई तो भगवान तुरंत अपने दूत को भेजे। बोले जा, मेरा भक्त तुम्हारा पुकार कर रहा है। दूत आए तो देखे कि बड़े काले कलूटे खड़े हैं। तो यमराज के दूतों ने पूछा, अरे तू गोरे गोरे कहाँ से आ गए? तो बोला मैं भगवान नारायण का दूत हूँ। बोला ये मेरा है, मैं इसे ले जाने आया हूँ। तो भगवान के दूत ने कहा कि तू इसे कैसे ले जाएगा? ये तो मरते मरते मेरे प्रभु का नाम ले रहा था। यमराज के दूतों ने कहा कि ये तुम्हारे प्रभु का नाम नहीं ले रहा था, ये तो अपने पुत्र का नाम ले रहा था। बोला इसका पुत्र तो आज हुआ है इसलिए इसका नाम है, लेकिन मेरे प्रभु तो सदैव थे और रहेंगे। तो जो शुरू से चलता रहा है उसकी प्रधानता होती है। तो देवताओं के दूतों ने देखा कि ये यमराज के दूत ऐसे नहीं मानने वाले। तो अच्छे घमासान युद्ध शुरू हुई, और जब युद्ध शुरू हुई तो देवताओं के दूत ने इतनी मार लगाई कि यमराज के दूत को अंतगतवा भागना पड़ा। भागे। इधर देवताओं के दूत को देखकर मन में अजामिल को लगा कि हे प्रभु, जीवन में केवल संत की एक बात मानी तो कहां से कहां जीवन चला गया। जो सदैव संत की बात माने उसका जीवन क्या हो सकता है। तो जब माना, उधर यमराज के दूत रोते रोते पहुंचे यमराज के पास। बोले यमराज ने कहा क्या हुआ? बोले ना हमें ये बता दो आज से कि किसको लाने जाना है और किसको नहीं ले जाना है। बोले क्यों? बोले मैं तो लाने गया था तो देवताओं के दूत ने मुझे मार मार के भगा दिए। बोले क्यों भगाए? बोले इसलिए भगाए क्योंकि वो कह रहे थे ये हमारा पार्षद है, ये हम इसके रखवाले आए हैं। बोले क्यों, क्या कह रहे थे? तो यम के दूतों ने कहा कि वो अजामिल जो मर रहा था वो अंत में नारायण नारायण कह रहा था। जैसे ही बोला मुंह से नारायण नारायण, यमराज दौड़ के गए और मुख पे हाथ रख दिए। किसी ने पूछा क्यों रखे? यमराज ने कहा अरे भैया, इस नरक में खड़े होके अगर नारायण नारायण करेगा तो जितने नरक में प्राणी पड़े हैं उसके कानों में अगर हल्का सा शब्द भी स्पर्श कर जाएगा तो नरक से सबको मुक्त करना पड़ेगा। भगवान के नाम का इतना प्रभाव है। तो यमराज ने आज बताने लगे, बड़ा ही सुंदर, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, नाम न सकहि नाम गुण गाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। आज यमराज जी कहते हैं कि ये नाम का जो प्रभाव है स्वयं राम भी नहीं जानते कि इनके नाम का कितना प्रभाव है। आज बड़ा सुंदर संवाद हुआ है, अजामिल का उद्धार हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, जीवन में चाहे लोग जैसे भी नाम का जप करे उसके जीवन का उद्धार हो ही जाती अंतोगतवा।
यानी अंत में उसकी उद्धार हो जाती है। बोले कि ये कथा कुंभज ऋषि सुनाए हैं, मलय पर्वत पर हमको कभी सुनाए थे, तो मैंने ये तुम्हें बताया। और आगे कथा आई कि दक्ष कुमार अपने 100 पुत्रों को जन्म दिया, तो नारद जी अपने उपदेश से सारे पुत्रों को वैरागी बना दिए। फिर 1000 पुत्रों को जन्म दिया तो उसे भी वैरागी बना दिए। फिर 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, उसे भी वैरागी बना दिए। तो दक्ष कुमार को बड़ा क्रोध आया और उस क्रोध में नारद जी को श्राप मिला कि आप 3 पल से ज्यादा कहीं टिक नहीं पाओगे। तो नारद जी ने कहा दक्ष कुमार से, ये श्राप भी मेरे लिए वरदान बन गया, क्योंकि लोग अगर ज्यादा टिकते हैं तभी जाके वाद विवाद बढ़ता है। मैं 3 पल से ज्यादा टिक नहीं पाऊंगा तो वाद विवाद बढ़ेगी नहीं, इसलिए जोर से बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। उसके बाद एक दिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, भगवान केवल देवताओं पे कृपा करते हैं, दैत्यों पे नहीं करते। सुखदेव जी महाराज ने कहा, अरे नहीं, ऐसा बात नहीं है राजन, भगवान तो दैत्यों पे भी करते हैं कृपा। बोले कैसे? बोले एक बार देवता के गुरु बृहस्पति इंद्र के पास पहुंचा तो इंद्र नाच गान में इतना व्यस्त था कि गुरु को देखकर मुंह फेर लिया। गुरु बनाना अच्छी बात है, गुरु की मर्यादा को पालना और भी अच्छी बात है, लेकिन गुरु की मान का हनन ना हो, इस बात का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। अब जैसे फेरा तो बृहस्पति जी को बड़ा क्रोध आया। बोला, अरे इंद्र, तुम अपने सुख के लिए मेरे ओर से मुंह मोड़ लिया तो मैं जाता हूँ। वहां से चले गए, इंद्र खूब ढूंढा, मिले नहीं। तो बोले अब क्या किया जाए? तो बोले कोई बात नहीं, अब शुक्राचार्य जी के द्वारा विश्वरूप जो दैत्यों का वंश से हुआ वो देवताओं को मार्गदर्शन करने लगा। तो एक बार यज्ञ हो रही थी तो विश्वरूप जी दैत्यों के वंश से आते हैं, तो इसीलिए दैत्य उनके मामा जी लगते हैं और वो दीति के पुत्र हैं। तो जब वो आए यज्ञ करवाने लगे तो यज्ञ में देवताओं का जब आहुति देना रहता तो जोर जोर से मंत्र पढ़ते और धीरे से पढ़ के अपने दैत्यों का भी आहुति दे देते। तो देवता मजबूत भी हो रहे थे और दैत्यों भी मजबूत हो रहे थे। तो ये सुनकर इंद्र अचानक एक बार ध्यान लगा के बैठा तो उसने देखा कि ये तो देवताओं के लिए जोर जोर से मंत्र पढ़ के स्वाहा स्वाहा कर रहा है और जब कोई नहीं रहता है तो धीरे से मतलब राक्षसों को भी आहुति दे देता है। तो बड़ा क्रोध आया और उसी समय जब क्रोध आया तो अपने तलवार निकाल कर विश्वरूप का गर्दन काट दिया। तो विश्वरूप ब्राह्मण का पुत्र होने की वजह से इंद्र पे ब्रह्म हत्या का दोष लगा। तो उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा गया। पहली भाग पेड़ की गोंद के रूप में, जो पेड़ से गोंद निकलती है वो ब्रह्म हत्या के अंश है। दूसरी भाग पानी में झाग, जो पानी में झाग होती है वो भी ब्रह्म हत्या के अंश है। तीसरी भाग जो जमीन होती है बंजर बन जाती है, यानी जो मिट्टी में क्षार बनती है, वो भी ब्रह्म हत्या की दोष है। और चौथी भाग स्त्रियों में रजोधर्म है। ये 4 भाग में बांटा गया। उसके बाद लगा कि क्या किया जाए, तो त्वष्टा मुनि को बड़ा क्रोध आया इंद्र पर। बोले, अरे जिसने मेरे विश्वरूप का वध कर दिया, ऐसे इंद्र का मैं क्या करूं? राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से बोला कि गुरुदेव, जीवन में क्या जो राक्षस है वो भी देवताओं का मार्गदर्शन करते हैं? तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, बिल्कुल मार्गदर्शन करते हैं। तो त्वष्टा मुनि के पुत्र होने के कारण बड़ा क्रोध आया तो उन्होंने यज्ञ की और यज्ञ से जब यज्ञ पूर्ण हुई तो उस यज्ञ से वित्रासुर का प्रागट्य हुआ। वित्रासुर को आज्ञा मिला कि जाओ देवताओं का वध करके इंद्र के सिंहासन पे राज करो। वित्रासुर को जैसे ही ये आज्ञा मिली वित्रासुर चल पड़ा और जब वित्रासुर चल पड़ा तो सारे देवी देवताओं में खलबड़ी हो गई कि क्या करें, कैसे बचाया जा सके।
तो सबने कहा कि दधीचि ऋषि के पास जाओ, उनके हड्डियों से जो बनेगा अस्त्र उसी से वृत्तासुर का वध होगा। सब गए, देवता गए, प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मांगो। बोले अपना शरीर हमें दे दो। यानी दधीचि जी ने कहा क्या मतलब? बोले अपने शरीर का मतलब है आप अपना हड्डियां दे दो। दधीचि ने कहा अरे मूर्ख, देवता बड़े स्वार्थी हो, तनिक भी नहीं सोचा कि कितने लोग हैं संसार में, सब लोगों को अपने शरीर से प्रेम होता है और तूने मेरे शरीर की हड्डियां मांग ली। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर मैं तुम लोग के हित के लिए काम आ सकूं इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। उनके शरीर पे अनेकों अनेक खाद्य पदार्थ लगाए गए और गौ द्वारा उसे चाटी गई। तो चाटते चाटते अंत में केवल हड्डियां बच गई और विश्वकर्मा जी के द्वारा उस हड्डी से वज्र का निर्माण हुआ। वज्र को ले चला, जब चलने लगा तो लेकर जब चित्रकेतु के सामने खड़ा हुआ तो आज चित्रकेतु को उस वज्र में भगवान का दर्शन हो रहा। तो बड़ा सुंदर हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा, हृदय पिघल गया। इंद्र को लगा अरे ये राक्षस इतना बड़ा और इसका हृदय कैसे पिघला। वो कहने लगा कि प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपसे उस तरह से प्रेम करता हूँ जिस प्रकार एक बछड़े अपनी माँ से प्रेम करती है। तो भगवान ने कहा ये तुम्हारा प्रेम स्वार्थी है। बोले कैसे? बोले बछड़े माँ से प्रेम कब करती है? बोले जब उसको भूख लगता है, लेकिन जैसे ही दूध पान कर लेती है तो बछड़ा पुनः माँ को छोड़ देती है। बहुत दृष्टांत दिया। जब भगवान सब में कुछ न कुछ कारण निकाले तो अंत में वृत्रासुर एक दृष्टांत दिया। बोले प्रभु मैं उस प्रकार प्रेम करता हूँ जिस प्रकार अगर एक लड़की का विवाह किसी लड़के के साथ होता है और वो लड़का परदेश चला जाता है तो जिस तरह वो इंतजार करती है कि मेरा पति कब लौट के आएगा, मैं उस भांति आपसे तड़प के प्रेम करता हूँ। भगवान ने देखा कि वो वृत्तासुर आज मन में उसका लग रहा है, उसकी प्रेम इतनी अपार है कि उदाहरण कहाँ दे रहा है? बोले उस पत्नी का उदाहरण दे रहा है जो अनपढ़ है, विवाह नहीं हुई है, कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानती है, लेकिन पति जब विदेश चला जाता है कमाने के लिए परदेश जाता है तो वो पूछती है कि आप लौट के कब आओगे? पढ़ी लिखी तो है नहीं। तो वो बोले मैं 10 दिन में आऊंगी। तो जब वो पति बोला कि मैं 10 दिन में वापस लौट के आऊंगा तो पत्नी बोली कि मुझे कैसे पता चलेगा कि 10 दिन पूरे हो गए? तो दीवार में एक कोयले से उठा के लकीर लगाई, 10 लकीर लगाई और बोला कि तुम रोज सुबह उठना और एक लकीर को हटा देना। पत्नी रोज सुबह उठती, एक लकीर को हटा देती। यूं करते 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 बोला कि अंत में जब एक लकीर बच जाएगा तो मैं उसी दिन आ जाऊंगा। जब अंत में एक लकीर बचा तो उस पत्नी के मन में बड़ा ही विचलित मन भावना से परेशान हुई। आज मेरे पतिदेव वापस लौट के आने वाले हैं, परदेश से इंतजार कर रही है। हे प्रभु मैं उसी प्रकार सदैव आपका इंतजार करता रहता हूँ कि आप कब हमसे आके मिलेंगे। इतना कह ही रहा था, फिर अचानक से याद आई कि मुझे तो इंद्र को मारना है। अब उस पे जैसे, लेकिन इस दृश्य को देखकर इंद्र असावधान हो गया और इंद्र पे प्रहार किया तो इंद्र का जो हाथ में ब्रज था वो गिर गया। जब वज्र गिरा तो वृत्रासुर ने फिर कहा अरे इंद्र तुम मेरे सामने खड़ा है, ये बहुत बड़ी बात है, और वो भी तो अपने बल से नहीं खड़ा है। बोले कैसे खड़ा है? बोले इस संत के हड्डी में इतने प्रभाव है कि उस तेज से तुम्हारी रक्षा हो रही है, लेकिन मैं तुम में प्रभाव नहीं करने वाला, प्रहार नहीं करने वाला हो। तुम फिर से वो अस्त्र उठाओ। पुनः अस्त्र उठाते हैं और इंद्र उस वज्र के द्वारा उस वृत्तासुर का वध करते हैं। और जब वृत्तासुर का वध होता है देवताओं में खुशहाली ही आ जाती है।
किसी ने कहा वित्रासुर इतना सुंदर उदाहरण कैसे दे रहा था, परमात्मा के चरणों में इतना प्रेम कैसे था। तो वित्रासुर कोई साधारण नहीं, वित्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु था, और जब वो चित्रकेतु था तो अंगीकार मुनि की श्राप से वो राक्षस योनि में आया। और नारद जी जब बताए थे कि तुम्हारा वध उस संच के हड्डियों से होगी, तो वो बड़ा ही प्रसन्न हो गया। उसके बाद बड़ा ही सुंदर श्री सुखदेव जी महाराज आगे कहते हैं, यूं कथा आगे बढ़ती है और सप्तम स्कंद में आज बड़ा सुंदर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आप राजन ये जानो कि भगवान सारे पे कृपा दृष्टि करते हैं, वो एक राक्षस पे भी करते हैं, वो एक देवता पे भी करते हैं। बोले सच्ची कोई प्रमाण आप बता दो जिसपे कृपा हुई है। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, जिस हिरण्याक्ष का वध हो गया उसका भाई हिरण्यकश्यप आज बड़ा ही भगवान के वीर भावना से तपस्या किया। कयादु का गर्भाधान हुई है, गर्भाधान होने से नारद जी के आश्रम में रहती है, क्योंकि इंद्र बीच में हरण करके ले जा रहा था। तो नारद जी ने कहा कि इसे मेरे पास छोड़ दो। जब आश्रम में रहती है तो 9 महीने में इतना उपदेश मिलता है कि गर्भों में भक्ति रूपी भक्ति का पालन होता है, जिनका नाम प्रहलाद पड़ता है। प्रहलाद का जब जन्म होता है तो हिरण्यकश्यप भी अपना तपस्या करके वापस लौटता है, तो देखता है बड़ा सुंदर मेरा पुत्र है। तो वो देखता है तो अपने पुत्र को गोद में बैठाता है कि बेटा आप बड़े अच्छे हो। फिर शुक्राचार्य जी के विद्यालय ले भेजा जाता है। जब भेजा जाता है तो वहाँ संडिक अमृत मुनि जी से उपदेश मिलती है। एक दिन हिरण्यकश्यप पहुंचता और बोलता है कि बेटा बता कि जीवन में क्या है, क्या होना चाहिए और भगवान कौन है। तो प्रहलाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि जीवन में केवल एक ही भगवान है, वो है श्री नारायण, और सदैव इंसान को उनकी साधना करना चाहिए। तो बड़ा क्रोध आता है कि मेरे बेटे को क्या सिखाया गया। संडिक अमृत जी को बड़ा डांटा गया कि तुम्हारे विद्यालय में क्या सिखाया जाता है, क्योंकि ये तो दैत्यों का विश्वविद्यालय है। पुनः उसे विद्यालय में रखा जाता है, फिर दोबारा पूछते थे वही जवाब मिलता है। उसके बाद बड़ा मारने की प्रयास की जाती है, हाथी से कुचलवाया जाता है, और उनकी बहन होलिका को वरदान मिलता है कि अग्नि में नहीं जलती है। तो उस होलिका की गोद में बैठाया जाता है प्रहलाद को, और वो उस चादर को ओढ़ती है। लेकिन नारायण की ऐसी कृपा होती है कि हवा की झोंका मारता है तो वो चादर प्रहलाद जी के शरीर में आके लपेट जाता है, और होलिका जल के वहीं भस्म हो जाती है। और कहते हैं उसी दिन से होलिका दहन होता है। तो जब होलिका मर जाती है तो आधे प्रसन्न होकर गुलाल उड़ाते हैं और आधे कीचड़ में खेलते हैं। और आज भी कहा जाता है कि जो कीचड़ में खेलते हैं वो राक्षस परंपरा के थे। मतलब वो कीचड़ में इसलिए खेलने लगे कि मन में बड़ा क्रोध आया कि प्रहलाद जी बच गए, तो सबको उठा उठा के कीचड़ में पटकने लगे, और जिनके मन में प्रसन्न चित्त था वो गुलाल से खेलना प्रारंभ किए। इसलिए आज भी जब भी होली खेलते हैं तो होलिका दहन जब होती है तो उस राख की पहली तिलक होती है, फिर उस होली खेला जाता है। पुनः भेजा गया तो उस विश्वविद्यालय में बालकों ने कहा कि अरे प्रहलाद ये बताओ कि तुम तो बड़े सीखे हुए हो। तो आज विश्वविद्यालय में गुरुजी नहीं होने के कारण आज प्रहलाद बड़ा बड़ा सुंदर उपदेश दे रहा है। कह रहा है तुम्हें मालूम है जिस परमात्मा का मैं नाम लेता हूँ ना वो बड़े सुंदर है। बोले मैंने सुना है तू तो अग्नि से भी बच के आया। बोला हाँ तुम भी बच सकते हो और भगवान का दर्शन कर सकते हो। सारे बालक ने कहा मैं कैसे करूं? बोले वो केले देख रहे हो, केले के थम में मुझे भगवान का दर्शन हो रहा है। बोले मुझे तो नहीं हो रहा है। बोले होगा जरूर, लेकिन तुम मेरे साथ भगवान का नाम लोगे तब। बालकों ने कहा मैं भगवान का नाम तो ले लूं, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं तुम्हारे पिता श्री आ गए तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी दंड मिलेगा। बोले कोई बात नहीं, तुम्हें मालूम है कि मैं पहाड़ से फेंका गया फिर भी मैं बच गया। अरे परमात्मा के नाम पे आप अगर विश्वास रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला। और बड़ा सुंदर यूं कह के सारे बच्चों को खड़े किए। क्यों खड़ा किया गया? क्योंकि आज स्कूल में टीचर जी नहीं है। आजकल तो लोग टीचर जी कहते, पहले गुरुजी हुआ करते थे। लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए
गुरुकुल भेजा करते थे, अब टीचर होने लगे। पहले अच्छे सिखाए जाते थे लेकिन अब नहीं सिखाया जाता है। पहले गुरुजी वो सिखाते थे जो शास्त्र कहता था, अब टीचर वो सिखाता है जो सरकार कहता है। पहले गुरु वो सिखाता था जो सत्य हुआ करता था, लेकिन अब वो टीचर नहीं सिखाता है। पहले घर से गणेश चलता था तो सरकार ने बंद करवा दी। बोले क्यों? बोलिए धर्म का पक्ष लेता है। तो घर से गणेश पढ़ाना बंद हुआ, घर से गधा स्टार्ट हो गया, वो धर्म पर निरपेक्ष हो गया। तो अब सरकार चाहे गलत पढ़ाने के लिए बोले, टीचर वो पढ़ाता है। और प्रहलाद जी ने देखा आज तो टीचर जी है ही नहीं, तो सारे बालकों को खड़ा कर दिया और कहा आज नृत्य कर करके देखना, भगवान दर्शन देंगे। और सारे बालक आज नृत्य करने लगे और बहुत ही मधुर संकीर्तन गाने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
संकीर्तन करवाने लगे। तो प्रहलाद जी ने कहा, अरे बच्चों देखो, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो भगवान से। इसलिए आप संकीर्तन करो। अब जैसे संकीर्तन करने लगे, सब नाचने लगे, उसी समय हिरण्यकशिपु पधारा। अब जैसे पधारा तो जो बच्चे जिस अवस्था में थे उसी में रुक गए। जो माथे पे हाथ रख के कमर में ठुमका मार रहे थे, बिल्कुल उसी समय मोती बन गए, उसी अवस्था में सब चुप जब हो गए तो प्रहलाद जी बोले, अरे बच्चों गाओ, बीच में चुप क्यों हो गए? तो एक ने मुंह बंद करके कहा, मैं नहीं गाने वाला। अरे गाओ, क्या हुआ? तो एक ने हिम्मत जुड़ा के कही, अरे देखो तो पीछे कौन आया है। पीछे देखा तो हिरण्यकशिपु खड़ा था। तो बड़ा ही क्रोध आया हिरण्यकशिपु को। बोला, अरे तुम जिसका नाम ले रहे हो वो मेरा दुश्मन है, और तू कहाँ से सीख के आया है कि तुम इसका नाम लो? बोले, पिता श्री ये तो सभी जगह रहते हैं। बोले, नहीं, केवल मैं ही भगवान हूँ। बोले, नहीं, आप गलत कह रहे हो, भगवान तो केवल एक नारायण है, इसीलिए आप उनका भजन करो। बोले, अच्छा तुम्हारे भगवान कहाँ है? बोलो, इस खंबे में भी है। नारद जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हो ही में जाना। बोले, हाँ, इस खंबे में भी है। और जैसे उस खंबे की ओर इशारा किया, हिरण्यकशिपु ने एक गदा मारी और खंबा को फाड़ते हुए नरसिंह भगवान का अवतार। बोले नरसिंह भगवान की नरसिंह भगवान का प्रागट हुआ। रूप देखकर कांप उठे। मध्याह्न का समय था और जब कांपा तो मध्याह्न के समय से लड़ते लड़ते सायं का बेला हो गया, गोधूली का बेला हुई। और उस गोधूली के बेला में आज भगवान नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को अपने जांघ पे बैठाया, लेटा के जैसे लेटाया तो हिरण्यकशिपु बड़ा हंसने लगा। बोले, अरे आप हमें क्या मारोगे? बोले, क्यों? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि आप जो अपने सृष्टि में जिसको भी बनाए हो किसी से मैं न मरूं। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी की सृष्टि से ना मरो, लेकिन मैं स्वयं ब्रह्मा जी को बनाया हूँ। बोले, मैं ना नर से मरूं ना पशु से मरूं। मैं बोले, मेरे को देखना, मैं नर हूँ ना पशु हूँ। आधा शरीर नर का है तो आधा पशु का है। बोले, आधा इंसान का है और आधा सिंह का, इसलिए नरसिंह हूँ। बोले, ना मैं बाहर मरूं ना अंदर मरूं। बोले, तू देख इस समय ना बाहर है ना अंदर है, तू इस समय दहलीज पे है और वो भी मेरे जांघों पे है, इसीलिए ना तू ऊपर हूँ ना नीचे है। बोले, मैं ना सुबह मरूं ना शाम मरूं ना रात मरूं ना दिन मरूं। बोले, देख ये शाम भी नहीं है, सुबह न है, रात ना है, दिन ना है, ये तो गोधूली की वक्त है। तब हिरण्यकशिपु कहने लगा, मैं अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं। तो नरसिंह भगवान कहने लगे, तो तुम्हां मारने के लिए हमारी नाखून पर्याप्त है। बोले, चल कोई बात नहीं, आप सारी युक्ति निकाली तो मैंने भी युक्ति निकाल के रखी है। बोले, कौन सी युक्ति निकाल के रखी है? बोले, मैं 12 महीना में कभी न मरूं। भगवान ने कहा, प्यारे तू अगर वरदान मांगने में चतुर है तो हम तुम्हें बनाते हैं, तो हम भी तो कुछ बुद्धि रखते हैं। बोले, ये 12 महीना में तू ना मरेगा, इसलिए मैंने स्पेशल तेरे लिए 13वां महीना बनाई है। बोले, कौन सी 13वां महीना बना ली? बोले, पुरुषोत्तम की बात मनाई है, मलमास चल रही है इस समय। अब हिरण्यकशिपु ने देखा कि अब कहीं से नहीं है, तो नरसिंह भगवान को बड़ा क्रोध आया और अपने नखों से उसकी छाती को फाड़ते हैं और हिरण्यकशिपु का वध करते सारी देवी देवता स्तुति करते हैं। लक्ष्मी जी स्तुति करती हैं। किसी की स्तुति से भगवान शांत नहीं होते हैं, क्रोध से आंखें लाल होती है, तब जाके प्रहलाद जी स्तुति करते हैं। आज अपनी गोद में बैठा के बड़ा सुंदर उनका वंदन अर्चन करते हैं और राजाभिषेक करते हैं और कहते हैं, प्रहलाद तुम सदैव राज करो। और यूं कहते आज मुझे क्षमा करना। भगवान कहते प्रहलाद से कि आज मुझे क्षमा करना कि मेरे चलते तुम्हें इतना कष्ट हुआ। और प्रहलाद जी का राजाभिषेक कहता है और यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आरती पापियों को पाप से भागवत भगवान
आरती आरती पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवभूत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवभूत जगाने वाला। हर ज्ञान यही हर नाम यही हर ज्ञान यही हर नाम यही। जग मंगल की आरती आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से तारती। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने ये सुख करने ये दुख हरने। श्री मधुसूदन आरती आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम प्रभु महिमा की आरती आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से तारती। भगवान की